नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एसटीडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में। नंबर ऑफ जीरो यानी कोई भी संख्या रहेगी उसमें शून्य कितने हो सकते हैं या शून्य की संख्या कितनी हो सकती है। लेकिन हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जो लोग पर डे इस क्लास को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, जो भी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि बहुत ज़्यादा अंदर से हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम ठीक प्रकार से पढ़ा सके। तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ जीरो यानी शून्य की संख्या हमें बताना है। तो शून्य की संख्या हमें कैसे पता चलेगी, ये तो पूरे सवाल है, हम तो बता ही देंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में जैसे यहाँ पूछ दे कि इसमें शून्य की संख्या कितनी है, यानी जो भी संख्या है, और यानी 57,29,003, यही होगा। इनमें और इनमें कितने शून्यों की संख्या है। तो आप लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ पे एक और दो शून्य की संख्या है, तो क्या यहाँ में लिख देंगे शून्य की संख्या तो बराबर 2। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना। तो जब ऐसे कंडीशन होगी तो हम तो कोई दिक्कतें नहीं होगी, तब तो देख के बता ही देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जब संख्या में देगा, ध्यान दीजिएगा, जब संख्या में देगा या इस तरह ना हो कि इस तरह से हो, तो लास्ट में जब शून्य होते हैं तो उन्हीं को हम मानते हैं कि इस संख्या में इतने शून्यों की संख्या है। यदि शून्यों की संख्या बीच में अगर दे दी जाए तो ऐसी कंडीशन में हम इसे नहीं मानेंगे, क्योंकि शून्य की संख्या हमेशा लास्ट में होगी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जबकि यहाँ के भी लास्ट में 2 है, इसलिए शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। और जबकि यहाँ पे 10 की पावर 2 लास्ट में है, यानी 100, जब 100 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 2 आएगा ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे भी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो शून्य की संख्या यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। तो ये था। तो आपको यहाँ पे ये पहचानना है कि कोई प्रश्न दे देगा, अब पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरो यानी शून्य की संख्या बताइए, कितनी शून्य आएंगे। इसी के संबंधित ये सब प्रश्न है, जिसको हम 1 से लेकर 10 तक लिखे हैं। जो भी है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको हम हल कर सकते हैं। तो मेरे देखिए, जिसमें पहला प्रश्न है 5 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें शून्य की संख्या क्या होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न हम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि 5 कितनी बार आया है या 2 कितनी बार आया है। न्यूनतम रूप से, अधिकतम रूप से नहीं, न्यूनतम रूप से। जैसे महत्तम समापवर्तक में देखते हैं कि 2 अगर महत्तम समापवर्तक है तो 2 सारी संख्या में जो भी गुणनखंड होगा उसमें न्यूनतम बार कितना है, 1 बार है कि 2 बार है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। बहरहाल लाइट जो है यहाँ पे बिल्कुल ऑफ है, लेकिन कोई बात नहीं है, तब तक पढ़ सकते हैं हम। तो ऐसे में शून्य की संख्या क्या होगी, तो देख रहे हैं 1 5 है और 1 2 है। और शून्य कब मिलेगा, हमेशा जब 5 का गुणा 2 में करेंगे तभी शून्य मिलेगा। 5 का गुणा 2 में करेंगे तभी शून्य मिलेगा। क्या 7 का गुणा 2 में करने पे शून्य मिलेगा, नहीं ना। 2 का गुणा 3 में करने पर या 3 का गुणा 1 में करने पे शून्य मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। तो इसीलिए हम जैसे ही ऐसे प्रश्न को देखते हैं
तो उसमें देखते हैं कि न्यूनतम कितनी बार 5 आया है और कितनी बार 2 आया है। तो 5 भी एक बार आया है और 2 भी एक बार आया है। इस तरीके से क्या हो गए 5 गुणे 2, यानी 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10। यही होगा ना। अभी और सारे प्रश्न है, बस ध्यान से समझिए, अभी सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो 5 गुणे 2 यानी 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10, और 10 में शून्य की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या बराबर 1, यानी शून्य जो होगा वह एक बार आएगा इन पूरी संख्या का अगर गुणा कर दें तो। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा। 7 5 35, 35 दूना 70, और 70 तिया 210, और 210 का गुणा 1 में करेंगे तो 210, यानी 210 में जीरो कितना है, एक बार है ना। तो इसी तरीके से तो वैसे हम करेंगे तो करते रह जाएंगे ऐसे प्रश्नों में। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि 5 और 2, सारे प्रश्न में हम 5 और 2 को पकड़ेंगे, और न्यूनतम जितनी बार रहेगा उतना ही जीरो रहेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तो गुणा हम आपके भ्रम को दूर करने के लिए किए हैं, जबकि देख रहे हैं कि न्यूनतम एक ही बार 5 है और न्यूनतम 2 भी एक ही बार है, यानी एक ही बार है, इसलिए एक ही जीरो रहेगा। ठीक ना। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा देखिए, अगर दूसरा प्रश्न हमें देखना है तो 25 गुणे 12 गुणे 35 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। यही है ना, शून्य की संख्या ज्ञात करना है। 25 12 35 में सीधे सीधे अगर हमें देखना होगा तो गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद लास्ट में जितने जीरो आएंगे हम उसी को मानेंगे, लेकिन ऐसा हर सही जगह नहीं कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते हैं। तो इसका न्यूनतम गुणनखंड हम करेंगे, यानी ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसका फिर से गुणनखंड ना हो पाए, यानी मौस उसका हमेशा एक है। जैसे 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, क्या और कुछ लिख सकते हैं, नहीं ना। 5 गुणे 5 यही लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या और कुछ लिख सकते हैं। ये 25 का हो जाएगा, ये जो तीनों हो जाएंगे वो आपके 12 के हो जाएंगे ना। और 35 को क्या लिख सकते हैं 7, 5 गुणे 7 होगा ना, यानी 25 का गुणनखंड न्यूनतम रूप में करेंगे तभी हमें 5 और 2 से ही तो मतलब है, 5 और 2 से ही तो मतलब है। तो ऐसे में जो भी संख्या होगी शून्य ज्ञात करने के लिए उसका न्यूनतम गुणनखंड कर लेंगे। तो 25 का 5 गुणे 5, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, और 35 का 5 गुणे 7, और कुछ तो हो नहीं सकता। तो ऐसे में कुल हमें संख्या पता चल गई कितनी बार 5 है, यानी लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यही होगा ना। अब देख लेंगे कि न्यूनतम कितनी बार 5 है और न्यूनतम कितनी बार 2 है। तो 5 कितनी बार है, 1 2 5 जो है 3 बार है, 5 जो है न्यूनतम 3 बार है, और 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 जो है 2 बार है। तो 5 3 बार है, 2 लेकिन 2 ही बार है। तो शून्य की संख्या ऐसी कंडीशन में कितनी होगी, जो न्यूनतम होगा। तो 2 और 5 में कौन सबसे कम है, 2 है ना, और 2 कितनी बार है, 2 बार है। इसलिए जो न्यूनतम शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। क्योंकि 5 अगर 3 है, 5 मान लीजिए 3 है, 5 गुणे 5 गुणे 5, और 2 2 ही है, तो 1 से 5 का गुणा इसमें हो जाएगा, 1 से 5 का गुणा इसमें हो जाएगा। 5 का गुणा अब किसी की संख्या बची ही नहीं है, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 2 से 10 हो जाएगा, 10 दहा में 100, यही ना होगा। गुणा करेंगे तो इसका 10 हो जाएगा, इसका 10, 10 दूना 100, यानी लास्ट में 2 आया कि नहीं। तो वो सब आपको समझने की बात है, आपको बस इतना समझना है कि 5 कितनी बार आया है वो लिख लेंगे, 2 कितनी बार आया है वो लिख लेंगे। उनमें से जो न्यूनतम रहेगा, यानी 2 ही बार आया, 5 3 बार, यानी अधिक है एक कम है, तो जो न्यूनतम रहेगा वही शून्यों की क्या हो जाएगी,
संख्या हो जाएगी। क्लियर? क्लियर हो गया होगा, है ना? हाँ, अब तीसरा देखिए, तीसरा देखिए 25 गुणे 35 गुणे 42 गुणे 65, इनमें हमें बताना है कि कितने शून्य होंगे। अब हुई ना परेशानी, अब होगी दिक्कत कि ऐसे में संख्या का गुणा करेंगे तो करते ही रह जाएंगे, है ना? तो ऐसे में इसमें शून्यों की संख्या हमें बताना है। तो शून्यों की संख्या बताने के लिए इनका हम न्यूनतम गुणनखंड करेंगे। जैसे 25 को क्या लिख सकते हैं, अभी बताए थे ना, 5 गुणे 5। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है। जिनको ना पता हो तो इनका गुणनखंड करके देखिए, यानी 2 3 6 6 7 42 न्यूनतम गुणनखंड है। देखिए अब इसका गुणनखंड नहीं कभी हो सकता है। और 65 का गुणा करेंगे तो 5 गुणे कितना आ जाएगा, 13। 13 5 65। अब किसी संख्या का गुणनखंड हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इनको हम लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 13, यानी पूरे गुणनखंड को एक साथ लिख देंगे। और इसके बाद देखेंगे 5 की संख्या, यानी 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया है। और 2 कितनी बार आया है, 2 की संख्या, 2 कितनी बार आया है, 1, भगवान 2 एक बार आया है ना? देखिए तो न्यूनतम कौन है, 2 की 5, 2 न्यूनतम है ना। जब 2 न्यूनतम है और कितनी बार है, एक बार है, तो ऐसी कंडीशन में जो शून्य की संख्या होगी, संख्या जो होगी वो 1 होगी। यानी इन सबका गुणा करेंगे, इन सबका गुणा करेंगे तो ऐसी कंडीशन में लास्ट में एक ही शून्य आएगा। और देखिए क्यों ना आएगा, क्योंकि 5 और 2 का गुणा करते हैं तभी लास्ट में 0 आता है। तो 5 दूना 10। अब तो 2 है ही नहीं कि 5 का गुणा करे तो 10 लाए, नहीं ना है। इसलिए 5 का गुणा सिर्फ एक ही 5 का गुणा 2 में हो पाएगा। और भी 5 के गुणा के लिए 2 चाहिए और 2 है ही नहीं, इसलिए 5 दूना 10, यानी 10 में एक ही 0 होता है। इसलिए शून्य की संख्या क्या होगी, 1 होगी। अगर ये बात समझ में ना आए तो गुणनखंड कर लेना पूरा। गुणनखंड करने के बाद ये देख लेना कि 5 की संख्या कितनी बार आई है, यानी 4 बार आई है। और 2 की संख्या कितनी बार आई है, 1 बार आई है। इनमें से जो न्यूनतम होगा वही शून्यों की संख्या होगी। क्लियर? क्लियर हो गया, ठीक ना? अब देखिए, एक सवाल है जो थोड़ा सा वही को प्रश्न है लेकिन चेंज है। जैसे है 25 गुणे 35 गुणे 44 गुणे 65 में शून्य की संख्या। जिनको भी थोड़ी बहुत ये बात मैथ की भाषा आ रही होगी तो उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। और जिनको कुछ ना आ रहा होगा तो क्या करेंगे, देखते रहिए, कभी न कभी तो आ ही जाएगा, है ना? भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, उसे अगर मन से पढ़ा जाए, दिल से पढ़ा जाए तो वो चीज़ें जरूर समझ में आती हैं। बहरहाल इनमें हमें शून्य की संख्या बताना है। तो सीधे 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5, 35 का गुणा करेंगे 5 गुणे 7, इसका करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 11, 2 दूना 4, 11 चौ 44। 65 का गुणा करेंगे 13 गुणे 5,
अब क्या इसका न्यूनतम रूप तो गुणनफल है, क्या और उसका गुणा कर सकते हैं? नहीं कर सकते है ना। तो इन पूरी संख्या का न्यूनतम गुणनफल है, तो पूरे गुणनफल को एक साथ लिख देंगे, गुणनखंड को। यही है पूरा गुणनफल, यही है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहां हम देखेंगे कि 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। 5 की संख्या, जो 5 की संख्या होगी वो कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। और 2 की संख्या कितनी बार है? 1 और 2। उस वाले प्रश्न में 44 की जगह 42 था तो 2 की संख्या 1 आ रही थी। इस बार 44 है तो 2 की संख्या 2 बार होगी। तो ऐसे में शून्य की जो संख्या होगी, अब आपको पता है ना, शून्य की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि 1 5 का गुणा 2 में करेंगे और 1 5 का गुणा 2 में, तो 5 दूना 10 और गुणे 5 दूना 10, यानी 10 दहा में 100, 100 के लास्ट में 2 जीरो। उस तरह ना आए तो इस तरीके से जो न्यूनतम मिल जाए वही शून्य की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। तो आपको पढ़ना है ध्यान से, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। लेट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भी ए जो है लास्ट ऑप्शन है ना। तो जब लास्ट ऑप्शन है तो हम तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। आप भी चाहे इस वीडियो को, भाई अब तो यूट्यूब चैनल है, ये तो कभी हम डिलीट करेंगे नहीं और होगा भी नहीं, तो हमेशा के लिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर ये अपलोड कर दी जाएगी। तो हमारे हिसाब से जो यहाँ पे शून्यों की संख्या होगी वो यहाँ पे क्या होगी? 2 होगी। क्लियर है ना। चलिए आगे का प्रश्न। अब है थोड़े बड़े अंक हैं, 150, 20, 13, 75 और कितना है 60 में हमें शून्यों की संख्या बताना है। तो पहले तो यही हमारे हिसाब से है कि इसका न्यूनतम रूप लिख लें। तो 150 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 3 15, 15 पचे 75 और 75 दूना 150, यानी 150 का गुणनफल यही होगा। क्लियर। 20 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 5 चौको 20। 13 का बहरहाल 13 ही रहेगा। 75 का करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 3, यही ना होगा। 5 25 तियाँ 75। और 60 का करेंगे तो थोड़ा ध्यान से, 2 गुणे 15, 2 दूना 4, 15 चौको 60। ये देखिए हम इसलिए लिख दे रहे हैं जल्दी में क्योंकि पढ़े हुए हैं। ऐसे रास्तों से हम कई बार गुजर चुके हैं। जिस रास्ते से आप कई बार गुजर चुके होते हैं वहाँ पे आप आंख बंद करके भी चल सकते हैं। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि याद किए, है ना। तो ऐसे में हमें शून्य की संख्या बताना है, तो सारे गुणनखंड को एक साथ लिख देंगे। 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 2 है ना। हाँ, 13 का बेचारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि 13 का गुणनखंड होगा ही नहीं। 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अच्छा 15 है, 15 का भी हो सकता है 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, है ना। तो ऐसे में हम देखेंगे 5 की संख्या, पहले ये लिखिए 5 की संख्या कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। अब 2 की संख्या 1 2 3 4 5।
कितना आसान हो गया। थोड़ा सा भी जिनके पास दिमाग होगा, धैर्य की चीज़ होगी, वो आप समझ जाएंगे। तो चाहे कोई भी कंपटीशन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जो भी हो, कोई एमटीएस सीजन जो भी हो, हर एक में एक प्रश्न करीब करीब इस सिस्टम नंबर सिस्टम से रहता है कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आपको संख्या मिल जाएंगी और आपको शून्यों की संख्या ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे दो न्यूनतम कितना है, 2 है ना, 2 न्यूनतम यानी 5, यानी शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या जो होगी आपकी वो क्या होगी, 5 होगी। ठीक, बार बार यही खो जा रहा है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा देखिए 75 60 हो गया ना। 6वां प्रश्न है 25 गुणे 45 गुणे 46 गुणे 24 में शून्य की संख्या जो भी है। तो 25 का करेंगे, थोड़ा तेज करिए, 25, 5 का करेंगे तो 5 9 45 यानी 3 गुणे 3, 46 का करेंगे 2 गुणे 23, 24 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24। पूरा गुणनखंड यानी 25 का हो जाएगा, 45 का 5 3 15 या 45, 2 गुणे 23, ठीक ना। तो पूरे गुणनखंड को एक साथ लिख लीजिए, 5 गुणे 5, 5 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, सारे गुणनखंड है। तो ऐसे में शून्यों की संख्या देख लीजिए, जो शून्यों की 5 की संख्या देख लीजिए, तो 5 की जो संख्या है कितनी बार है, 1 2 3, कितनी बार है, 3 बार है। 2 की संख्या 1 2 3 4, 4 बार है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी बार कितना होगा, कौन न्यूनतम है, 5 वाला ना 3, यानी शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। शून्य की संख्या बराबर 3 होगी, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो शून्य की संख्या होगी वो हमारी 3 होगी, क्योंकि 5 न्यूनतम 3 बार ही आया है। एक प्रश्न और देख लीजिए, फैक्टोरियल वाला प्रश्न कल बताएंगे आप लोगों को। एक यही 7वां बचा है ना, 110 130 170 190 में शून्य की संख्या ये भी, ये तीनों प्रश्न कल बताएंगे। शून्य की संख्या तो 11 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, या 11 गुणे 5 गुणे 2 है ना। 13 को लिख सकते हैं 13 गुणे 5 गुणे 2, यही ना। 70 को लिख सकते हैं 17 गुणे 5 गुणे 2, है ना। और 90 को लिख सकते हैं 19 गुणे 5 गुणे 2। गुणनखंड करके देख लीजिएगा, ठीक ना। हम लिख दे रहे हैं जल्दीबाजी में, तो ये हो जाएगा, यानी जितने भी गुणनखंड होंगे उनको हम लिख लेंगे एक साथ। 11 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 5 गुणे 2। तो ऐसी कंडीशन में 5 की संख्या 1 2 3 4 और 2 की संख्या 1 2 3 और 4, दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो शून्य की संख्या होगी वो भी 4 होगी। 4 होगी, 4 होगी। 4 होगी, 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 4 होगी,
क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना। तो ऐसे में शून्य की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो इस तरह से हम मिला जुला के 7 प्रश्न बता दिए हैं, हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। बहरहाल हमारे पास साइंस की बुक नहीं है कि हम साइंस पढ़ा पाएँ इस समय। बहरहाल मैथ ही पढ़ाएंगे अभी भी 1-2 दिन तक ऐसे ही। तो ऐसे ही पढ़ना होगा आप लोगों को, आराम से पढ़ना होगा, आराम से पढ़ाएंगे। कुछ आज हम तेज नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन बहरहाल शून्यों की संख्या आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। जय हिंद।